होने वाली है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी होती है, सीखना क्यों ज़रूरी होता है, ये बहुत अहम चीज़ है। क्योंकि अगर अगर आपने सीख लिया तो आपका लाइफ बहुत स्मूथली, बहुत आरामदायक तरीके से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपने सीखा नहीं होगा तो आप वैसे ही रहेंगे जैसे एग्जामिनेशन हॉल में। मुझे याद है कि जब मैं भी एग्जाम देने जाता था, आप लोग भी गए होंगे, कि जब भी हमारा एग्जाम होता था, यानी कि जब भी हमारे पेपर होते थे, तो जब भी एग्जाम होता था हम जाते थे, तो कई बार जो क्वेश्चन होता था उसका आंसर हमें मालूम नहीं होता था। और आंसर जब मालूम नहीं होता था तो जिनको मालूम होता था वो लिख रहे होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन जिन्हें मालूम नहीं है आंसर, मेरे जैसे लोग, वो क्या करते थे, वो बस इधर उधर देखते रहते थे कि कोई तो मदद करे। तो ये याद रखिए कि ये चीज याद रखिए कि अगर आपने सीखा है, अगर आपको मालूम है, तो आप ना दाएं देखोगे ना बाएं देखोगे, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओगे। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम, अगर आपको वो सारी चीजें नहीं मालूम, तो आप भटक जाओगे, आप इधर उधर देखते रहोगे, आपके साथ वाला आगे निकल जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो इसलिए ये जो ट्रेनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बारे में हम लोग आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें जो आज आपको समझ आने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग तैयार हो जाइए, और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन्हें आप अपने पास रखिए। टीम वॉरियर्स, सेफ शॉप डायर दिल से। ड्रीम्स, सपने। सपने अगर बात करें तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिनके सपने इन चीजों से हटके होंगे। ये एक, बोलते हैं, आखिरी पड़ाव होता है जिंदगी का। एक आखिरी पड़ाव कि लाइफ, जो जीवन है हमारा, जो हम जिंदगी, जो भगवान ने हमें जो जीवन दिया है, जो जिंदगी हमें बख्शी है, तो हर इंसान का बस एक आखिरी पड़ाव मैं कहूं तो यही होता है जो आपके सामने है, जिसे आप देख पा रहे हैं। ये लाइफ होती है, ये इंसान का सपना होता है जिसे वो जीना चाहता है, जिसे वो पूरा करना चाहता है। आप देख पा रहे हैं, बीच है, फ्लाइट है, महंगी सी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, एक सुंदर सा मकान है। तो इंसान के जो सपने होते हैं वो यही होते हैं। यहां इंसान का कहते हैं कि आखिरी पड़ाव जिसे कहते हैं वो यही है। इससे अलावा मुझे नहीं लगता इनके अलावा कोई और सपने होते होंगे इंसान के, ये आखिरी है। अब सपनों की अगर मैं बात करूं कि सपने क्या है, सपने, मेरे दोस्त, सपने वो नहीं है जिन्हें आप सो के देखते हैं। एक वो दौर था जब हम सो के भी सपने देखते थे, क्योंकि हकीकत के सपने हमें मालूम नहीं थे कि हकीकत में सपने भी होते हैं। हमें हकीकत के सपनों के बारे में पता ही नहीं था। हम तो बस खुश होते थे जब हम सोते थे और सोते सोते सपना देखते थे, बहुत अच्छा लगता था। और दूसरे दिन जब हम उठते थे, हम सुनाते थे कि हमने सपने में ये देखा। कई बार सपना अच्छा होता था तो कई बार घर वाले नींद से जगा देते थे, सपना टूटता था तो बहुत गुस्सा आता था। तो सोच के देखिए, हमारी जो जिंदगी है वो वैसे सपने देखा करती थी। लेकिन सपनों की अगर मैं बात करूं, सपने वो नहीं है मेरे दोस्त जिन्हें आप सोकर देखते हैं। सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। मेरे हिसाब से जैसे हमारा सपना टूटता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है जब हम सोए होते थे, तो मेरे दोस्त मुझे लगता है कि सपना वही है। और आपको उतना ही गुस्सा आना चाहिए। अगर सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए, पागलपन आपके दिल दिमाग में छाना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति तो सपने पूरे कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा है, सामने वाले व्यक्ति की लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जा रही है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे सपने का, तो एक चीज आपको समझना है कि सपने मेरे दोस्त
सपने मेरे दोस्त वो नहीं जो आप सो कर देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दे, जो आपके अंदर खलबली मचा दे, जो आपके अंदर एक पागलपन सा तैयार कर दे, आपको पागल कर दे, आपके अंदर बेचैनी आपके अंदर लाए कि यार नहीं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, मुझे अपने माँ बाप को बहुत अच्छा जिंदगी देना है। मेरे माँ बाप ने जो जिंदगी नहीं देखा, वो सारी जिंदगी, वो सारी खुशियां मैं अपने माँ बाप को देना चाहता हूँ, अपने परिवार वालों को देना चाहता हूँ। तो सपने वो हैं जो आपके अंदर खलबली मचा दे, और सपने जिनके लिए आप फिर मेहनत करना शुरू करो और आप उनको पूरा करो, सपने वो हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज आपको सपनों की परिभाषा समझ आई होगी। आज आपको समझ आएगा कि सपने क्या है, जो हलचल, जो बेचैनी आपके अंदर तैयार करते हैं। अब अगर सपनों की मैं बात करूं, सपने क्या हैं, सपने कैसे होते हैं, तो सपने कहां से पूरे होंगे, वो सारी चीजें मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं, सारी चीजें आज आपके सामने रखने वाला हूं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो सवाल ये है कि वो व्हाट इज नेटवर्किंग, कि नेटवर्किंग क्या है और नेटवर्कर क्या होते हैं। नेटवर्किंग क्या चीज है? आज हम सभी लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, हम सारे लोग आज नेटवर्किंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का हर व्यक्ति नेटवर्किंग कर रहा है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नेटवर्किंग कर रहा है। हर व्यक्ति के अपना एक तरीका होता है वर्किंग करने का। आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि नेटवर्किंग क्या है। नेटवर्किंग वैसी है, जैसे आप एक चीज देखिए, इंसान को जो पैसा मिलता है वो वर्क करने से मिलता है, काम से ही दाम मिलता है। आपने सुना होगा इस चीज को कि काम करोगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपको काम करना पड़ेगा। तो काम जो होता है उसको वर्क कहते हैं, यानी कि वर्क को काम कहते हैं हिंदी में। तो काम जो होता है, काम से ही हम लोग पैसा कमाते हैं, काम से हमारा जीवन चलता है, काम से ये पूरा जो संसार है, ये जो पूरी दुनिया है, सारा जो वर्क हो रहा है, वो सारा का सारा अगर आप देखोगे तो काम करने से ही हो रहा है। काम करोगे तो आपको दाम मिलेगा, काम नहीं करोगे तो आपको दाम नहीं मिलेगा। अब नेटवर्किंग क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि वर्किंग और नेटवर्किंग, वर्किंग जो आज तक हम लोग करते आए थे, नेटवर्किंग जो अब से हम लोग करने वाले हैं। यानी कि नेट का मतलब होता है जाल। नेट का मतलब होता है जाल। आप ध्यान से देखिए कि वर्किंग वैसी ही है जैसे आपने देखा होगा कि एक तालाब किनारे एक इंसान बैठा है, कांटा लेके, कांटा डालेगा, एक मछली फंसेगी, मछली निकालेगा, ले जाएगा, खाएगा। लेकिन एक जो दिमागी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक जाल लेते हैं, बड़ा सा जाल लेते हैं, और उस जाल को जो है फेंक के उस तालाब में, उस समुद्र में यूं खुले से खोल कर फेंकते हैं। और वहां से क्या होता है, जब वो जाल जाता है तो उस जाल में बहुत सारी मछलियां आ जाती है। उस जाल में ना आपको ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, ना ही आपको ज्यादा काम की जरूरत है। आप जाओगे, एक ही झटके में बहुत सारी मछलियां आप ला सकते हो, क्योंकि आपने जहां नेट यूज कर दिया तो वहां पे जो वर्क है वो आसान हो जाता है, इसलिए कहते हैं नेटवर्किंग। तो अब आप एक चीज सोच के देखिए कि सिंगल आदमी जा रहा है, मछली ला रहा है, उसमें बहुत मेहनत है। अब जाएगा, कांटा डालेगा, फंसेगी, आएगी, नहीं आएगी, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन नेट की बात क्या होती है, एक ही झटके में 150 मछलियां अंदर हो जाती है। तो वही चीज है कि जहां पे हम लोग आज सिंगल सिंगल काम कर रहे होते हैं, अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी कंपनी आई जिसने वो जो सिंगल सिंगल काम हो रहा था उसको एक जाल में बुनना शुरू किया, जहां से आपका एक पूरा जो काम होगा वो एक नेट के थ्रू आपका काम होगा।
यानी कि सारे लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, जहां से हम एक दूसरे की ताकत भी बनते हैं और हम लोगों को एक दूसरे की मदद से एक सपने पूरे करने की एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो नेटवर्किंग वो है, क्योंकि नेट के थ्रू क्या होता है, चीजें आसान हो जाती है। अगर मैं बात करूं, मोबाइल फोन हमारे पास में है, अगर उसमें इंटरनेट है तो आप घर बैठे बैठे आप पूरी दुनिया की खोज खबर रख सकते हैं, आप पूरी दुनिया का ज्ञान रख सकते हैं, आप हर चीज जो आप जानना चाहते हैं वो अपने मोबाइल फोन में देख सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें नेट है तो। अगर उसमें नेट नहीं है तो उसका कोई भी फायदा नहीं। तो नेट से क्या होता है, चीजें आसान हो जाती है। तो हम लोग जो वर्क करते हैं वो नेटवर्किंग है, यानी कि नेट के थ्रू हम लोग वर्क करते हैं। हम कहीं ना कहीं हम सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे की मदद से हम लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं। और नेटवर्कर क्या होता है, नेटवर्कर होता है जो व्यक्ति अपने भविष्य के लिए एक जाल का निर्माण करता है, क्योंकि जिसका जितना बड़ा जाल होगा उसका उतना ही बड़ा माल होगा, यानी कि माल माने पैसा। तो याद रहे, जिसका नेट छोटा है, जिसका दायरा छोटा है, तो उसका जो है वो काम का जो स्पीड होगा वो भी कम ही रहेगा, तो दाम का स्पीड भी कम रहेगा। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि नेटवर्कर है जो अपने सपनों के लिए वर्क कर रहा है, अपनी एक टीम तैयार कर रहा है। तो इस चीज को आपको समझना है। मैं उम्मीद करता हूं आज आपको नेटवर्किंग समझ आ गई होगी। अब सेफ शॉप क्या है? सेफ शॉप एक ऐसी इंडस्ट्री, सेफ शॉप एक ऐसी कंपनी जो पिछले 19 सालों से काम कर रही है, जिसने वो जो बिखरे हुए मनके थे, बिखरे हुए मोती थे, उनको एक माला में पिरोना शुरू कर दिया। यानी कि सेफ शॉप ने हमको कंबाइन कर दिया, हमको इकट्ठा कर दिया, हमको इकट्ठा रख के अपने सपनों के लिए काम करने की एक अपॉर्चुनिटी दे दी। सेफ शॉप वो है। सेफ शॉप वो है जहां से हम लोगों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। लगता है कि सेफ शॉप है तो सपने पूरे हो सकते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सेफ शॉप माने तो एक रीढ़ की हड्डी है, सेफ शॉप माने तो एक ताकत है, सेफ शॉप माने तो एक सांस है हमारे पास में, कि सेफ शॉप है तो कुछ भी हम कर सकते हैं। अगर सेफ शॉप है तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है। सेफ शॉप एक उम्मीद है उन लाखों लोगों की जो आज सेफ शॉप में काम कर रहे हैं अपने सपनों के लिए, क्योंकि सेफ शॉप में वो सारी उम्मीदें जो अगर आपने इस बिजनेस को शुरू करते वक्त सोची थी, जो भी सपने उन आंखों में थे, सेफ शॉप में हर वो सपने पूरे करने की ताकत है। अब बात करते हैं सेफ शॉप क्यों करनी है, क्योंकि सेफ शॉप के अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है, कि जहां से जो सपने मैंने आपको दिखाए थे, जो सारी चीजें मैंने आपको अभी दिखाई थी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बैंक बैलेंस, देश विदेश की यात्राएं, तो ये सारी चीजें सेफ शॉप के अलावा आपको कहीं से नहीं मिल सकती। तो सेफ शॉप बहुत इंपॉर्टेंट है सपनों को पूरा करने के लिए। सेफ शॉप नहीं है तो समझिए कि हम लोग बोलते हैं ना, रीढ़ की हड्डी ना हो, जिसमें हड्डी ही नहीं है वो रेंगता है। तो अगर सेफ शॉप नहीं है तो जिंदगी सिर्फ रेंगती रह जाएगी, कभी सपनों तक नहीं पहुंचेंगे। तो सेफ शॉप समझ आ गया होगा आपको क्या है। अब टीम वर्क क्या है? मैं कई दफा इस चीज को कह चुका हूं कि टीम वर्क क्या होता है, टीम क्या होती है। टीम ही हमारा सबसे बड़ा धन है। जो हमारे पास पैसा है वो आपकी ताकत नहीं है, आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी टीम। अगर मैं बात करूं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी भी अपनी एक टीम है जो नेशनल लेवल में अपना एक काम करते हैं, स्टेट लेवल में अपना एक काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपना एक काम करते हैं, तहसील लेवल में अपने काम करते हैं। यानी कि अगर अगर आपको अच्छे मुकाम पे पहुंचना है तो आपके पास टीम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ध्यान रहे, जहां पे टीम वर्क है वहीं पे ड्रीम वर्क होगा। जहां टीम नहीं है वहां ड्रीम नहीं है, जहां टीम नहीं होगा वहां ड्रीम नहीं होगा। ड्रीम माने सपना नहीं होने वाला। अगर सपने तक पहुंचना है तो टीम का निर्माण तो आपको करना पड़ेगा। अगर टीम नहीं है तो मेरे दोस्त आप कंगाल हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। आपकी जिंदगी
रोड में थी, रोड में रह के रह जाएगी। अगर आपका टीम है तो वो जिंदगी जो कभी रोड में थी वो कब करोड़ में आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगी। इसलिए ध्यान देना है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी टीम। हमारा सबसे बड़ा धन हमारी टीम। आज आपके पास पैसा है या नहीं है, कोई गम करने की जरूरत नहीं, आपको किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में सबसे बड़ा धनी वही है जिसके पास में लोग हैं, जिसके पास में टीम है। क्योंकि पीपल पावर जिसके पास में है वो कुछ भी कर सकता है, जिसके पास में टीम है वो कुछ भी कर सकता है। इसे ध्यान देना है कि आपको अगर ड्रीम चाहिए तो आपको टीम का निर्माण करना पड़ेगा। इंडिविजुअल हम कुछ नहीं कर सकते। अकेले पानी की बूंद कोई तबाही नहीं मचा सकती, लेकिन वही बूंदें जब बहुत जगह से इकट्ठे होके आती है तो बड़ी नदी, नदी से वो बहुत बड़ा समंदर बन जाता है और तबाही मचाना शुरू करता है। तो इसलिए ध्यान देना है, अकेले हम लोगों की ताकत नहीं है, अकेले ताकत नहीं है, ताकत है टीम में। अगर ड्रीम चाहिए तो मेरे दोस्त, टीम का निर्माण आपको हर हाल में करना पड़ेगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं सेफ शॉप में? बहुत सारे लोगों को यही मालूम नहीं है। लोगों को लगता है कि जुड़ना वो सबसे बड़ा काम हो गया है, हम जुड़ गए हैं, वो सबसे बड़ा काम हो चुका है। खाली जुड़ना सेफ शॉप में वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये समझ आना चाहिए कि यार मैं सेफ शॉप में हूं तो कर क्या रहा हूं। अगर आप सेफ शॉप में हैं, अगर आपके सपने हर 4-6 महीने बाद पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरे दोस्त आप वक्त खराब कर रहे हैं। आप वक्त खराब कर रहे हैं, आपने गलत लाइन पकड़ी है, या फिर आप सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको समझना इस चीज को है कि अगर मैं सेफ शॉप में हूं, क्योंकि सेफ शॉप वो मतलब कहते हैं कि वो खजाना है जहां पे आपके सपने पूरे होते जाएंगे, ये खजाना कभी खाली ही नहीं हो। तो आपको समझने की जरूरत है कि अगर मैं सेफ शॉप में हूं, अगर मैं सेफ शॉप में हूं और सेफ शॉप में होने के बाद भी अगर मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, अगर मैं अपना लेवल चेंज नहीं कर पा रहा हूं, अगर मैं अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पा रहा हूं, तो मेरे दोस्त मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां कर रहा हूं। तो क्योंकि सेफ शॉप मेरे भाई, ये तो सपनों वाली दुनिया है, सपने पूरे करने वाली एक अपॉर्चुनिटी है, एक खजाना है। जैसे मैंने पहले कहा, हम क्या सेल कर रहे हैं, हम क्या बेचते हैं। बहुत सारे लोगों को ये सवाल का सामना करना पड़ता है कि हम बेच क्या रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि हम लोग सामान बेचते हैं, हम लोग हेल्थ से जुड़े हुए चीजें बेचते हैं। कई लोग बोलते हैं कि यार आप तो कपड़ा बेचते हो। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज याद रखिए, हम ना हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें बेचते हैं, हम ना कपड़ा बेचते हैं, हम ना बाकी जो चीजें हैं हमारे पास में, हम वो सारी चीजें नहीं बेचते हैं। ये सिंपली एक गेटवे है। ये सारी चीजें सिर्फ अंदर आने का एक जरिया है। हम क्या बेचते हैं? हम बेचते हैं वो 3 फायदे। हम बेचते हैं वो 3 ऐसे अनोखे फायदे जहां से इंसान की जिंदगी बदलती है। हम बेचते हैं इंसान को सपना पूरा करने का वो रास्ता। बेचते तो आज मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, लेकिन उनके बेचने से वो आदमी कभी भी रईस नहीं बन सकता। लेकिन हम वो चीज बेचते हैं जिसको करने से, जिसपे वो व्यक्ति अगर चलेगा तो हर हाल में वो आदमी करोड़पति बनेगा, हर हाल में वो व्यक्ति अपने सपने पूरे करेगा। तो याद रखिए, हम क्या बेच रहे हैं? हम सामान नहीं बेचते, हम सम्मान बेचते हैं। हम सामान बेचने वाले व्यक्ति नहीं है, हम सम्मान बेचने वाले हैं। और सम्मान के लिए मेरे दोस्त मनी भाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सम्मान पाने के लिए आपको उस लेवल से आपको उठना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा कि लोग ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत करना शुरू करें। इसलिए ध्यान दीजिए, हम जो बेच रहे हैं वो सबसे नायाब चीज बेच रहे हैं। ऐसी चीजें कोई दुनिया में नहीं बेचता है। जैसे मैं प्रवीण सर से भी सुना, मैंने संजीव सर से भी सुना, जो भी सीनियर है हमारे, मैंने हर व्यक्ति से सुना कि भाई हम उस इंडस्ट्री में हैं जहां पे हम लोगों को कुछ बनाते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री से बाहर चले जाओगे तो वहां पे लोगों का दमन किया जाता है,
लोगों को दबा के आदमी उठता है, लेकिन नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है जहां पे लोगों को उठा के हम उठते हैं, जहां पे मैं किसी को बना के मैं उठूंगा। सोच के देखिए कितना अच्छी इंडस्ट्री है इस सेफ शॉप, कितनी अच्छी इंडस्ट्री में हम लोग हैं, और हमें फक्र होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हम लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, हम लोग आज सेफ शॉप कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अब व्हाट इज द रोल ऑफ गोल? गोल का क्या रोल है? अगर गोल नहीं है तो क्या जिंदगी होगी? अगर गोल है तो जिंदगी कैसे होगी? इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं काम करते हैं बिना लक्ष्यों के। अगर लक्ष्य नहीं रखा जाएगा तो काम करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। एक टारगेट होता है, किसी भी जगह आप जाओगे, कुछ भी अगर आप करते हो तो अपना अपना एक गोल होता है, अपना एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के लिए ही काम किया जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि मेरे दोस्त, अगर आप इस बिजनेस में हैं, अगर आपका गोल नहीं है तो आप जितना मर्जी काम कर लीजिए, आपकी जिंदगी में वो गोल कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप एक चीज आपको दिल दिमाग में बिठानी है कि अगर मैं हूं तो मुझे गोल समझ आना चाहिए कि गोल मुझे बनाने पड़ेंगे। आप वीकली गोल बना सकते हैं, आप मंथली गोल बना सकते हैं, आप क्वार्टरली गोल बना सकते हैं, यानी कि लक्ष्य आपको बनाने पड़ेंगे। लक्ष्य बनाओगे तो वो लक्ष्यों को पाना, उन लक्ष्य तक पहुंचना, उसकी सारी प्लानिंग, सारी स्ट्रेटेजी एक अच्छे तरीके से तैयार की जाएगी, जहां से आपका मोटिवेशन काफी ज्यादा अच्छा होगा, जहां पे आपको काम करने में भी मजा आएगा। अगर आपके गोल होंगे, अगर आपके लक्ष्य होंगे, तो आपको ना अपलाइन की बात बुरी लगेगी, ना डाउनलाइन की बातें बुरी लगेगी, ना जमाने की बातें बुरी लगेगी। क्योंकि जिनके लक्ष्य होते हैं वो मेरे दोस्त, वो पागल होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें ना फिर भूख लगती है, उन्हें ना प्यास लगती है। तो सोच के देखिए, अगर आपके गोल हैं तो आप मजबूती के साथ बढ़ते जाओगे, लड़ते जाओगे। अगर आपके गोल नहीं है तो आप लोगों की बातें सुन के 1 महीना 2 महीने के बाद आप घर में बैठ जाओगे। तो आपको समझना है कि अगर मुझे टिकना है तो मुझे गोल का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि गोल रहेगा तो ही कुछ हो पाएगा। जैसे आप देखते हैं कि बच्चा स्कूल जाता है तो वहां भी एक गोल रखा जाता है, एक टाइम फ्रेम रखी जाती है कि भाई इस बच्चे को अगर एक क्लास पास करनी है तो इसको कम से कम 35 नंबर तो लाने पड़ेंगे। अगर 35 नंबर लाएगा तब जाके अगली क्लास में बैठेगा। हाँ, उससे ऊपर लाना वो एक अलग चीज है। 90% लाना या फिर 80%, 75%, कुछ भी लाना वो एक अलग चीज है। लेकिन अगली क्लास में बैठने के लिए कम से कम 35 नंबर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चे के दिल दिमाग में एक चीज बैठ जाता है कि यार, अगर मुझे अगली क्लास में बैठना है तो इतना तो मुझे लाना ही पड़ेगा। तो वही बात बिजनेस की है कि अगर आपके पास गोल नहीं है ना, तो आपकी जिंदगी गोल हो जाएगी। गोल देखा आपने? बॉल ऐसी गोल हो जाएगी जो कहीं भी कभी भी लुढ़क जाएगी। अगर लुढ़कना चाहते हो तो गोल मत बनाइए। अगर ठहरना चाहते हो, टिकना चाहते हो, डटना चाहते हो, सपने पूरे करना चाहते हो, तो मेरे दोस्त आपको गोल सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना गोल के आपका कोई मोल नहीं हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आप आज का गोल भी बनाओगे। और प्रोडक्ट का क्या रोल रहता है उस चीज को आपको समझना है। प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि कुछ चीज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों को बिजनेस बताते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताते हैं। अब अगर पैसे की एवज में, पैसे के बदले अगर उनको वो सारी चीजें ना मिले, तो कहीं ना कहीं इंसान के जहन में आपके प्रति, कंपनी के प्रति एक डाउट तैयार होगा। तो वो डाउट ना रहे, इसलिए प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्ट का रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं देखता हूं मार्केट में कई कंपनियां ऐसी हैं जो आज भी हवा बेचती हैं। क्या बेचती हैं? हवा बेचती हैं। हवा बेचना क्या होता है? हवा बेचना वही होता है कि इतने लगाओगे इतना मिलेगा, मतलब डबल। जैसे आपने पिछले पिछली ट्रेनिंग में भी सुना होगा कि 1 लाख लगाओगे उसका डबल आपको मिलेगा। तो मेरे दोस्त, ये चीज मैं पहले भी कह चुका हूं, जो भी व्यक्ति डबल के चक्कर में जाएगा उसका जिंदगी में ट्रबल यानी कि
खतरा आने वाला है, हर हाल में आने वाला है। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या होता है कि उसको उस पैसे की कीमत का कुछ ना कुछ मिल जाता है, जहां पे एक सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि यार मेरा अब क्या गया, कुछ नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमारे पास इतने शानदार प्रोडक्ट है जो कि जमाने की जरूरत है। आज जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास में है, हर प्रोडक्ट आज जरूरत है मार्केट की। और हम खुश नसीब हैं कि आज हमारे पास में ऐसे सारे प्रोडक्ट हैं जो आज मार्केट की जरूरत है। नहीं तो कई कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट भी देती है जिनकी जरूरत मार्केट को है ही नहीं, तो बेचेगा क्या आदमी? इसे ध्यान दीजिए कि प्रोडक्ट बेहतर होना भी बहुत अच्छी बात है। बिजनेस सूट, ध्यान रहे बिजनेस सूट क्यों कंपलसरी है। बिजनेस सूट से आपकी एक पहचान होती है कि आप एक बिजनेसमैन, आप एक बिजनेस करने वाले व्यक्ति हो, क्योंकि हमारे पहनावे से ही हमारी पहचान होती है। हमारे कपड़े, हमारी वेशभूषा, जहां से पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। क्योंकि इंसान कभी भी, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, कोई भी व्यक्ति अपना डिग्री डिप्लोमा लेके साथ नहीं चलता है। कोई भी व्यक्ति अपना प्रोफेशन जो होता है, जिस प्रोफेशन को कर रहा है, तो वहां उनकी पहचान कैसे होती है। वहां पे अगर आप देखोगे, वहां पे एक ड्रेस कोड होता है। डॉक्टर का अपना एक ड्रेस कोड होता है, वकील का अपना एक ड्रेस कोड है, इंजीनियर का अपना एक ड्रेस कोड होता है, बिजनेसमैन का अपना एक ड्रेस कोड होता है। तो इसलिए आप सभी लोगों को एक चीज समझना है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस सूट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हम लाखों करोड़ों रुपए की बातें कर रहे हैं, तो हमारे पहनावे में वो कुछ ना कुछ तो दिखना चाहिए। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि भाई अगर पंडित जी, जो पंडित जी होते हैं, अगर वो धोती में रहते हैं, तो मेरे दोस्त उनको पता है अगर मुझे पंडित बने रहना है तो मुझे धोती का पहनावा, जो धोती है, धोती कुर्ता, वो पहनना पड़ेगा। मुझे अगर पंडित है तो मुझे चोटी भी रखनी पड़ेगी, तब जाके पहचान होती है। मुझे तिलक भी लगाना पड़ेगा, बड़ा सा तिलक लगाना पड़ेगा। तो वो सारी एक पहचान होती है अपने प्रोफेशन की। तो आपको भी बिजनेस सूट बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश करिए, हम हमारे पास में जिस रास्ते से आप आए हैं, आप देख पा रहे हैं कि यार यहाँ हमारे पास में हर वो चीजें हैं जो आज बिजनेस की जरूरत है। बिजनेस सूट हमारे पास में, सारी चीजें हमारे पास में अवेलेबल है, टाई हमारे पास में अवेलेबल है, सब चीजें हैं। तो कोशिश करिए कि बिजनेस सूट बहुत ज्यादा जरूरी है, बिजनेस सूट होना चाहिए। क्योंकि कोई आपका बैंक बैलेंस नहीं देख रहा, कोई आपका अकाउंट नहीं देख रहा, माथे पे आप नहीं लिखा है कि आप क्या करते हैं, लेकिन आपके पहनावे से बोलते हैं जैसा देश वैसा भेष। क्योंकि आपके पहनावे से पता होना चाहिए कि आप करते क्या, और आपकी इज्जत भी मिलने वाली है। अगर आपने बढ़िया से अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखा, ऑटोमेटिकली लोगों के मुंह से आपके लिए इज्जत ही निकलेगी। इसलिए ध्यान दीजिए, बिजनेस सूट में आपको रहना है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। व्हाट इज टूल किट एंड बिजनेस किट? क्या होती है टूल किट, क्या होती है बिजनेस किट? देखिए, टूल किट और बिजनेस किट की मैं बात करूं, तो ये बिजनेस किट जो होती है, वो एक ऐसा हथियार है आपके पास में, जहां से आपको बिजनेस में कभी कभी आप गिरो मत नहीं, कभी आप गिर ना जाए। तो वो सारी चीजें जो अवेलेबल हैं, वो होती है आपके पास में जो बिजनेस किट है। आप भटक ना जाओ, आप लटक ना जाओ, तो उसके लिए आपके पास होती है बिजनेस किट, जो आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ाए। क्योंकि हर वक्त आपके पास अप्लाई नहीं होता है। अगर आपके पास में हथियार है तो आपको सहारे की जरूरत नहीं होती है। अगर सोच के देखिए, अगर मैं कहीं जा रहा हूं, अगर मेरे पास में हथियार है, मेरे पास में बंदूक है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने से 10 लोग आ जाए, 15 लोग आ जाए, 50 लोग आ जाए। अगर मेरे पास में हथियार है तो मुझे पता है कि मैं लड़ सकता हूं। तो आपको समझना यह है कि अगर आपको लड़ना है, क्योंकि बढ़ना अगर आप चाहते हो, अगर आप बिजनेस में बढ़ना चाहते हो, अगर आप जिंदगी में बढ़ना चाहते हो, तो आपको हालात और परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो लड़ेगा वो बढ़ेगा, जो लड़ेगा नहीं वो बढ़ेगा नहीं। अगर लड़ना चाहते हो तो हथियार आपके पास में होने चाहिए। तो वो सारी चीजें जो होती है, ये आपके हथियार है। अगर हथियार जितने मजबूत होंगे, आपकी विजय होनी ही होनी। इसलिए ध्यान रहे, बिजनेस की बहुत ज्यादा जरूरी है। लिस्ट क्यों जरूरी होती है?
ध्यान दे दीजिए लिस्ट क्यों जरूरी होती है। बहुत सारे लोग बिना लिस्ट के ही काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि लिस्ट के बगैर अगर आप जाओगे तो आप ज्यादा नहीं टिक पाओगे। आपके पास में आंकड़े होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे इस बिजनेस में कितने लोग बिजनेस में चाहिए और कितने लोग मेरे पास में हैं। एक रॉ मटेरियल जब होगा तब जाके वो एक कच्चे माल से पक्का माल में कन्वर्ट होगा। अगर आपके पास में रॉ मटेरियल नहीं है, आपके पास में कच्चा माल ही नहीं है, तो पक्का माल कैसे आएगा? सोच के देखिए, अगर आपके पास में आपने गेहूं बीजा ही नहीं है, आपने गेहूं बोया ही नहीं है, आपके पास में गेहूं है ही नहीं, तो आटा कैसे आएगा? सोचने वाली बात है। तो आपको एक चीज समझना है कि लिस्ट इसलिए जरूरी होती है। लिस्ट से क्या होता है, हम लोग समझ पाते हैं कि आज मेरे पास में मेरे साथ में कितने लोग हैं जिनको मैं ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकता हूं। क्योंकि लिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। लिस्ट से क्या होता है, आपका मनोबल बढ़ता है, लिस्ट से आपको एक ताकत मिलती है। और सिस्टम क्या है, कामयाब अगर होना चाहते हो कि बिजनेस ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बिजनेस ज्वाइन करने के बाद बिजनेस में कामयाब होना। खाली स्कूल में एडमिशन लेना हमारा मकसद नहीं होता है, खाली पढ़ाई करना हमारा मकसद नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिला होगा जो बोलता है इसमें मुझे सिर्फ पढ़ना है यार, मैं 12th करना चाहता हूं, मैं कॉलेज करना चाहता हूं, मैं एमबीए करना चाहता हूं, सिर्फ मुझे पढ़ना है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं। जितने भी लोग आपको मिले होंगे, या हम लोग हैं, आप लोगों ने पढ़ाई की, हम सभी लोग पढ़े हैं, सभी लोग अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने का मकसद आप सभी जानते हैं कि यार पढ़ाई इसलिए कराई जाती है ताकि वो बच्चा कामयाब, वो कमाना शुरू करे, अपनी जिंदगी को जीना शुरू करे, अपनी जिंदगी में अच्छा मुकाम पे वो व्यक्ति पहुंचे। ये पढ़ाई इसलिए होती है। लेकिन वैसे ही हम लोग बिजनेस में आते हैं तो खाली बिजनेस ज्वाइन करना वो हमारा मकसद नहीं है, खाली सामान लेना वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद होता है कि यार हमको कामयाब होना है। मुझे लाखों करोड़ों रुपया जो दिखाए गए थे, मुझे वो चाहिए, मुझे पैसा कमाना है, मुझे सपने जीने हैं, मुझे सपनों को पूरा करना है। तो वो सारी चीजें आपको सिस्टम के बगैर नहीं मिलेंगी। सिस्टम क्या है, सिस्टम मैं आपको बताना चाहता हूं। सिस्टम वैसा ही है जैसे आपने देखा होगा, कहते हैं कि इंजन जो होता है, ट्रेन का जो इंजन है, उसमें बहुत ताकत होती है, वो अपने साथ 100 डिब्बे भी खींच लेता है। लेकिन सोच के देखिए, जिस इंजन में इतनी पावर, इतनी ताकत कि 100 डिब्बे तक खींच ले, अब सोच के देखिए, अगर मैं उस इंजन को ट्रेन की पटरी से उतार के अगर मैं उस इंजन को रोड में रखूं या खेत में रखूं, क्या आपको लगता है कि अपने साथ डिब्बे खींच लेगा? डिब्बे खींचना तो दूर की बात, इंजन खुद ने को नहीं खींच पाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर ट्रेन में चलना है तो ट्रेन का जो सिस्टम है वो है पटरी। तो वैसे ही अगर आपको बिजनेस में कामयाब होना है, अगर आपको सेफ शॉप के अंदर कामयाब होना है, तो यहां भी सिस्टम है, जो सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती हैं जो मैंने बताई भी है, जो आगे भी बताऊंगा। इसलिए ध्यान दीजिए, सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सिस्टम के आप कामयाब हो ही नहीं सकते। इंडिविजुअल एफर्ट से आप 1,000 रुपया, 10,000 रुपया, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया कमा सकते हो, लेकिन उससे ऊपर आप नहीं कमा सकते। उससे ऊपर अगर आप जाना चाहते हो, आप सच में एक नेटवर्किंग करना चाहते हो, सच में एक लेवरेज इनकम करना चाहते हो, सच में एक आलीशान जिंदगी जीना चाहते हो, तो आपको मेरे दोस्त सिस्टम से ही चलना पड़ेगा। जो सिस्टम से बाहर हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा, वो हर चीज से बाहर हो जाता है। इसलिए ध्यान दीजिए, अगर कामयाब होना है तो आपको सिस्टम को पहले रखना पड़ेगा। और उसके बाद बात करते हैं WFS रूल की। क्या है ये WFS रूल, क्यों फॉलो करना चाहिए? WFS रूल मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लिखना चाहते हो आप लिख भी सकते हो। WFS रूल का मतलब है कि आप जानते हैं कि हमारा जो काम है वो साप्ताहिक होता है।
यानी कि वीकली बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। वीक टू वीक काम होता है, वीक टू वीक हमको पैसा मिलता है। अब वीक टू वीक काम कैसे हो, कैसे आसान तरीके से अच्छे से काम कर सकें, उसके लिए जिस सिस्टम का निर्माण किया गया है, वहां पे एक सिस्टम आता है WFS रूल। अब WFS रूल क्या है, ध्यान से देखिए। हमारे जो क्लोजिंग होती है वो होती है मंगलवार। मंगलवार को हम लोग क्लोजिंग कर देते हैं। अब मंगलवार की जो क्लोजिंग होगी, तो बुधवार को हमारा नया सप्ताह शुरू होता है। अब जब बुधवार को हमारा नया सप्ताह शुरू हुआ, तो नए हफ्ते की शुरुआत में आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अगला हफ्ता भी तो क्लोज होगा, अगले सप्ताह भी तो आपको क्लोजिंग करनी है, अगले सप्ताह भी तो पैसा कमाना है। तो उसकी तैयारी आपको मंडे को नहीं करनी है कि मंगलवार को क्लोजिंग है तो मैं मंडे को तैयारी करूंगा, नहीं मेरे दोस्त। उसके लिए आपको तैयारी जो है वो वीरवार नहीं, शुक्रवार नहीं, शनिवार नहीं, संडे नहीं, मंडे नहीं, वो करनी पड़ेगी वेरी फर्स्ट डे जो आता है बुधवार। यानी कि बुधवार से हफ्ता शुरू हुआ तो बुधवार को ही आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। बुधवार को पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि हम लोग संडे को, जैसे संडे की प्रेजेंटेशन हमारी कॉमन रहती है, तो संडे संडे हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं। तो अगर जिनकी इसके अलावा होती है वो अपना अंदाजा खुद निकाल सकते हैं, खुद लगा सकते हैं, कैसे वो मैं बताने वाला हूं। अब जैसे कि हमारा बुधवार को हमारा हफ्ता शुरू होता है, तो बुधवार को आपका काम है कि अगले संडे को प्रेजेंटेशन में कितने लोग चाहिए, उसके लिए क्या करना है, बुधवार को ही पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। अपनी टीम के साथ बैठ के बुधवार को पूरी प्लानिंग करनी है कि भाई अगले संडे हमारा क्या टारगेट है, और पूरी प्लानिंग होगी, पूरा टेलीफोनिकली टच हो गया, सारी चीजें समझा दी, एक एक्साइटमेंट तैयार कर दी। अब एफ आता है फ्राइडे। फ्राइडे को क्या करना है, दोबारा से एक टच देना है कि जो संडे प्रेजेंटेशन है उसके लिए क्या रोल है, उसके लिए क्या हो रहा है, उसके लिए क्या तैयारियां हो रही है। तो बुधवार को क्या काम किया, सारी तैयारी की, सबको इनवाइट करना शुरू कर दिया, और फ्राइडे को फाइनल जो है हमने तैयारी शुरू कर दी। और जो एस है वो होता है सैटरडे, कि भाई जो सैटरडे है, भाई कल प्रेजेंटेशन है हमारी, कल हमारी प्रेजेंटेशन है, तो फाइनल होना चाहिए कि कल हमारी प्रेजेंटेशन इतने बजे आप पहुंच रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके जो गेस्ट है वो श्योर हो जाते हैं कि भाई इतने लोग आने ही आने हैं, और संडे की जो प्रेजेंटेशन वो सुपर हिट हो जाएगी। नहीं तो होता क्या है कि लोगों की कोई तैयारियां नहीं होती है, सिर्फ अंदाजे बयां में काम होता है, और अंदाजे अंदाजे में संडे का वेट किया जाता है, और पता चलता है कि वहां तो कोई व्यक्ति आया ही नहीं। तो इसे ध्यान दीजिए, आपको WFS रूल को फॉलो करना पड़ेगा। एडिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना एडिफिकेशन के आप आसान चीजें जो होंगी उनको भी नहीं कर पाओगे, मुश्किल चीजें तो दूर की बात है। एडिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रमोशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप चीजों को प्रमोट नहीं करोगे, जब तक आप चीजों को एडिफाई नहीं करोगे, तो वो माहौल नहीं बनता है। वो माहौल बनाना पड़ता है, वो माहौल बनता है एडिफिकेशन से, वो माहौल बनता है जितना ज्यादा आप उस चीज को प्रमोट करोगे। तो एडिफिकेशन किसकी होती है, कंपनी की होती है, अपलाइन की होती है, डाउनलाइन की भी होती है। तो एडुकेशन का मतलब क्या होता है कि भाई तारीफ करना, उसकी प्रमोशन करना। आप एक चीज देखते हैं कि आज के टाइम में बॉलीवुड से जब भी कोई मूवी आने वाली होती है, तो जब एक मूवी आती है तो मूवी का क्या होता है, आनी 2 महीने बाद है, लेकिन 2 महीने पहले जो है उसका एक छोटा सा गाना रिलीज हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद एक दूसरा गाना रिलीज होता है, फिर एक छोटा सा सीन जो होता है मूवी का वो रिलीज किया जाता है। यानी कि थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वक्त के साथ साथ दी जाती है मार्केट में। उससे क्या होता है, एक माहौल तैयार होता है, कुछ कुछ चीजें प्रमोशन के लिए छोड़ी जाती है, वहां से माहौल तैयार होता है, और जब वो फिल्म मार्केट में आती है, लोग मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और टिकट लेके उस मूवी को देखने जाते हैं। तो एक प्रमोशन जब होती है तो वहां से क्या होता है, चीजें बहुत आसान होती है,
काम बहुत अच्छे से होता है, रिजल्ट बहुत अच्छे से आते हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि तारीफ करने में, एडिफिकेशन करने में हमारा ही फायदा है। तो जितना ज्यादा हो सके अपलाइन की एडिफिकेशन कीजिए, जितना ज्यादा हो सके कंपनी की एडिफिकेशन कीजिए, जितना ज्यादा हो सके मैं कहता हूं डाउनलाइन की भी एडिफिकेशन कीजिए। तारीफ करने में आपका कहीं नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद तारीफ जो हो वो बहुत अच्छे तरीके से। प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन क्या होता है ना, हैंड टू हैंड जब आप समझाते हो ना किसी को, आप किसी के घर जाके अगर आप किसी को समझाओगे तो वहां पे पता क्या हो जाता है, वहां पे वो व्यक्ति अपने आप को शहंशाह समझना शुरू करता है। उसको लगता है यार ये व्यक्ति मेरे पास आया है, यानी कि यहाँ वैल्यू जो होती है घर वाले की ज्यादा होती है और जो जाता है उस घर में उसकी कम रहती है। इसे ध्यान देना है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि वहां एक माहौल बनता है। प्रेजेंटेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन घर में वो इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, उसको लगता है कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया जाए, कहीं ये व्यक्ति मुझे ठगने तो नहीं आया है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। कोशिश हमको यही करनी है कि प्रेजेंटेशन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हमको प्रमोट करना है, जितना ज्यादा हो सके। क्योंकि प्रेजेंटेशन में वो माहौल ऑटोमेटिकली तैयार होता है, वहां आपको ज्यादा ताकत लगानी भी नहीं पड़ती है, एक ही झटके में सारे काम हो जाते हैं। अब स्पॉन्सर का क्या रोल है? स्पॉन्सर का बहुत रोल है। सारा का सारा रोल देखा जाए तो स्पॉन्सर का ही है, लेकिन हम स्पॉन्सर को समझ नहीं पाते, हम इस रोल का फायदा ही नहीं उठा पाते। स्पॉन्सर बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पॉन्सर का रोल सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर स्पॉन्सर स्ट्रोंग नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। स्पॉन्सर हमारा मजबूत होना चाहिए। हमारी जो मैक्सिमम लड़ाई है वो ये होनी चाहिए कि स्पॉन्सर को कैसे ताकतवर बनाया जाए। लेकिन आप देखते हैं कि कई जगह हम बिजनेस प्लान देने जाते हैं, लेकिन हमारा जो स्पॉन्सर है वो गूंगा हो जाता है, वो एक शब्द नहीं निकालता, वो वहां पे बच्चों के साथ खेलना शुरू करता है, किचन में जाके खाना शुरू करता है, बाकी घर वालों से बातें करना शुरू करता है। तो जिसको बिजनेस प्लान दिया जा रहा है उसको लगता है कहीं मुझे वाकई में बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि भाई जो व्यक्ति लाया वो तो कहीं घूम रहा है और मुझे बैठा दिया इसे एक अनजान व्यक्ति के साथ। अब अनजान व्यक्ति, दो अनजाने, तो भाई उनकी क्या बातें समझ आएगी, कैसे वो करेंगे, तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो जीरो आएगा। लेकिन अगर हमारा स्पॉन्सर मजबूत है तो उससे चीजें बहुत आसान होंगी। अब स्पॉन्सर क्या होता है वो उसको मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि जो प्रोस्पेक्ट है वो स्पॉन्सर का खास है, वो उसका रिश्तेदार है। स्पॉन्सर का वो मामा है, स्पॉन्सर का वो चाचा है, बुआ है, फूफा है, जीजा है, साला है, बहुत अलग अलग तरह के रिश्ते हो सकते हैं। स्पॉन्सर के दोस्त है, लेकिन मेरे लिए वो अजनबी है। यानी कि देखा जाए तो इंपॉर्टेंट जो है वो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर का उससे बहुत क्लोज रिश्ता है। तो अगर स्पॉन्सर मजबूत है तो भाई हमें बोलते हैं कि बिजनेस प्लान देने की भी जरूरत नहीं है। अगर स्पॉन्सर मजबूत है तो बिजनेस प्लान देने की भी जरूरत है। मुझे अपनी आज याद है कि जब हमने बिजनेस शुरू किया था सन 2008 में, हम लोग इतने स्ट्रांग थे, हम लोग इतने मतलब बोलते हैं कि यार दूरदर्शिता हमारे अंदर आ चुकी थी यार कि हमको पैसा कमाना है। हमने खुद से काम करना शुरू किया, खुद से, कोई प्लान नहीं देता था, हम खुद ही करते थे। अरे जब पता है यार रिश्ता मेरा है, चाचा मेरा, बुआ मेरा, फूफा मेरा, जीजा मेरा, साली मेरी, सब चीज मेरे हैं, तो भाई मेरा बिजनेस भी तो मेरा ही है। तो भाई अगर मेरे हैं तो मेरे साथ आने चाहिए ना, दिखने भी तो चाहिए कि नाम से मेरे होने चाहिए। तो स्पॉन्सर मजबूत होना चाहिए। अब स्पॉन्सर क्या होता है, ध्यान से देखिए। स्पॉन्सर और प्रोस्पेक्ट, इनका अहम, ये आपस में इनका एक अच्छा रिश्ता होता है। अब अपलाइन क्या होता है, जो एक प्लानर होता है जो बिजनेस प्लान लेके जाता है, वहां पे बिजनेस प्लान दिखाने की कोशिश करते हैं। तो
उनका उतना ज्यादा रोल नहीं रहता है। स्पॉन्सर क्या है कि ध्यान से देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक लड़का और एक लड़की की आपस में अंडरस्टैंडिंग सही है, अगर उन दोनों के आपस में दिल मिलते हैं, उनके आपस में विचार मिलते हैं, तो उन्हें पंडित या काजी के मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। वो भाग के भी शादी कर लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनका दिल मिल गया यार, तो भाई एक्स्ट्रा मंत्र की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि यार मंत्र इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है सामने वाले के साथ बॉन्डिंग, सामने वाले के साथ तालमेल बैठना। ठीक है, कई जगह अगर आप देखोगे तो कई अच्छे से जहां शादियां हुई वो टूट जाती है, और कई बार भाग के शादी भी टिक जाती है। क्योंकि जब आदमी की सोच मिल गई, आदमी का एक विचार मिल जाता है, दिल मिल जाता है, तो कोई उसको अलग नहीं कर सकता। वो एक दूसरे को समझते हैं। इसे ध्यान दीजिए कि स्पॉन्सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब जब लड़का लड़की आपस में राजी है तो पंडित की कोई जरूरत भी नहीं है, फिर चाहे मंत्र पढ़े या ना पढ़े, शादी तो होके ही रहती है। भाई अगर एक चीज सोच के देखिए, अगर पंडित के मंत्र पढ़ने से शादी होती, पंडित के मंत्र पढ़ने से अगर शादी होती, तो मैं या आप, बहुत सारे लोग ऐसा करते कि एक पंडित को नौकरी पे रख देते कि जो भी अच्छी लड़की दिखी, भाई पंडित मंत्र पढ़ना शुरू कर दे और वो लड़की मेरी हो जाएगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। भाई सामने वाले के साथ वो एक बॉन्डिंग, वो विचार मिलना, वो दिल मिलना, वो भी तो जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं मिल रही है तो मंत्र का कोई फायदा नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिए, स्पॉन्सर बहुत अहम रोल निभाता है। तो ज्यादा, अगर आप नए आदमी पे ज्यादा टाइम देने की सोच रहे हैं तो नए आदमी पे ज्यादा टाइम मत दीजिए। मैं बोलता हूं सबसे ज्यादा टाइम दीजिए स्पॉन्सर पे। स्पॉन्सर अहम रोल निभाता है। ठीक है, तो आज का ध्यान दीजिए और ध्यान में रखिए कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो मतलब अगर स्पॉन्सर और प्रोस्पेक्ट तैयार है ना, तो आप चाहे आओ चाहे ना आओ, सेल तो आके रहेगी। सेल को कोई रोक नहीं सकता है। अब अगला, फॉलोअप क्या है? फॉलोअप क्यों होता है, फॉलोअप क्यों जरूरी है, वो मैं बता देता हूं। एक बार से बहुत कम लोग होते हैं जो एक बार बिजनेस बताया उनको समझ आ जाता है और बिजनेस में आ जाते हैं। लेकिन बाकी जो 90% जो केसेस होते हैं, वहां पे क्या होता है कि फॉलोअप करना ही पड़ता है, बिना फॉलोअप के नहीं होता है। फॉलोअप बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बार बार करने से क्या होता है, आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। उसको दिख जाता है कि आप कितने डेडिकेटेड हो अपने लक्ष्य के लिए, अपने काम के प्रति आप कितने समर्पित हो। तो फॉलोअप बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कैसे। अब ध्यान से देखिए, एक हर इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, आपने मूवीज में भी देखा होगा, हर जगह ये चीजें आपको सुनने देखने को मिलती है। जब किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आती है, तो जब लड़का उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता है, तो कहते हैं कि लड़की जो है पहली बार वो मना ही करती है। वो करना ही पड़ता है। हर लड़की पहली बार मना करती है कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पसंद नहीं, बहुत सारी चीजें। लेकिन उसके बाद शुरू होता है लड़के का फॉलोअप। फिर लड़के का फॉलोअप कुछ इस तरीके से हो जाता है कि लड़का फिर स्कूल के बाहर खड़ा मिलता है, रोड पे खड़ा मिलता है, जहां जहां लड़की जाती है वहां वहां जाता है, गांव में खड़ा हो जाता है, कहीं भी गली में मोहल्ले में खड़ा। मतलब वो लड़के का इतना स्ट्रॉन्ग फॉलोअप होता है कि लड़की को फिर यकीन हो जाता है कि यार इसका फॉलोअप अगर ज्यादा है तो मतलब इसका प्यार भी ज्यादा। तो वही बात बिजनेस में है कि अगर आपका फॉलोअप ज्यादा है तो सामने वाले व्यक्ति को समझ आएगा कि ये बंदा जो है ये अपने काम के प्रति बहुत समर्पित है, ये व्यक्ति बहुत समर्पित व्यक्ति है। इसे ध्यान दीजिए, फॉलोअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फॉलोअप ना छोड़िएगा। अब अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में कैसा रिश्ता होता है वो मैं बता देता हूं। अपलाइन और डाउनलाइन जो होता है,
इन दोनों का रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का रिश्ता वैसा ही इंपॉर्टेंट है जैसा एक पति और पत्नी का होता है। अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता वैसा ही इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि एक पति और पत्नी का होता है। अगर अपलाइन और डाउनलाइन के बीच रिश्ता अच्छा है तो बिजनेस अच्छा होगा, बिजनेस में रिजल्ट्स अच्छे निकलेंगे। और वैसे ही अगर पति और पत्नी का रिश्ता अच्छा है तो वहां पे जो है परिवार अच्छे तरीके से चलेगा, वहां लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जहां लड़ाई झगड़ा नहीं होगा वहां भगवान का वास होता है, वहां पे बरकत होती है, बहुत सारी चीजें होती है वहां, मतलब बच्चों को अच्छा संस्कार मिलते हैं, अच्छी परवरिश मिलती है। लेकिन वही बात कि अगर अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता भी सही है तो वहां पे बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में मन मुटाव होता है। वो मन मुटाव इस तरीके से बढ़ जाता है कि वो सारे बिजनेस की जो है वो बैंड बज जाती है और बिजनेस जीरो में आ जाता है। अगर बिजनेस जीरो में लाना है तो रिश्ते खराब कीजिए, अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो रिश्ते मजबूत कीजिए। आपको समझ आना चाहिए कि डाउनलाइन के बगैर ना अपलाइन की वैल्यू है और ना अपलाइन के बगैर डाउनलाइन की वैल्यू। अर्जुन को याद किया जाता है इसलिए कि श्री कृष्ण की वजह से, और श्री कृष्ण को याद किया जाता है। हम जो आज भगवत गीता दे रहे हैं, हम जो आज भगवत गीता लोगों के सामने ला रहे हैं, अगर अर्जुन ना होता तो भगवत गीता ना होती। ठीक है, अगर कृष्ण जी ना होते तो वो अर्जुन ना होते। इसलिए समझना चाहिए कि भाई अपलाइन और डाउनलाइन दो मजबूत पिलर है। अपलाइन और डाउनलाइन वैसे ही हैं जैसे कि आपके परिवार, जो बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, परिवार में जो दो लोग होते हैं हस्बैंड वाइफ जो परिवार को चलाते हैं, वैसे ही है। ठीक है, तो अपलाइन और डाउनलाइन मजबूत होने चाहिए। इसलिए समझ जाइए, कोशिश कीजिए, रिश्ते को मजबूत कीजिए, रिश्ते को पक्का कीजिए, रिश्ते को बढ़ाइए। कमिटमेंट क्यों जरूरी होती है? बिना कमिटमेंट के कोई मजा ही नहीं है मेरे दोस्त। कमिटमेंट को बोलते ना कि यार प्राण जाए पर वचन ना जाए। अभी रामायण में अभी हम लोग देख रहे थे, आप सभी लोगों ने भी देखी होगी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्राण मतलब प्राण जाए गम नहीं है, लेकिन वो जो वादा किया है ना वो वादा टूटना नहीं चाहिए। इसलिए ध्यान दीजिए, वादे बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों को आदत सी हो जाती है वादे को तोड़ने की। यार वादे आप तोड़ोगे ना तो उसमें नुकसान हमारा नहीं है, नुकसान आपका ही है। नुकसान कोई किसी का नहीं कर रहा है, जो वादे तोड़ता है नुकसान सिर्फ उसका खुद का होता है। इसे ध्यान दीजिए, कमिटमेंट करिए लेकिन उतनी ही करिए जितना पूरा हो सके। कमिटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। कमिटमेंट से क्या होता है, आपको कुछ कर गुजरने की आपके अंदर एक चाहत सी आ जाती है। तो ध्यान रहे, कमिटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कमिटमेंट से क्या होता है, आप रात को सो नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, आप पागल हो जाओगे जब तक वो कमिटमेंट मेरी पूरी ना हो जाए। तो कमिटमेंट क्या होता है, आदमी के अंदर थोड़ी सी एक्साइटमेंट पैदा कर देता है। ट्रेनिंग क्यों जरूरी होती है? ट्रेनिंग इसलिए जरूरी होती है, मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। एक बार क्या होता है, दो दोस्त जिनको कहीं काम मिलता है करने को, और उनको जो काम मिलता है वो ये काम था कि उनको जंगल में जाना था और लकड़ियां काट के लानी थी। जो जितनी लकड़ियां लाएगा उसको उतना पैसा मिलेगा। अब होता क्या है कि दोनों दोस्त जाते हैं और दोनों जो है स्टार्टिंग में बराबर बराबर, शुरू शुरू में मैं जैसे मैं बता रहा हूं कि जो ट्रेनिंग क्यों जरूरी है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। ट्रेनिंग से क्या होता है कि वो इसलिए जरूरी है, कहानी जो मैं बताऊंगा कि एक बार क्या होता है कि दो दोस्तों को काम मिलता है जंगल से लकड़ी काटने का। जितना लकड़ी काटेंगे उतना उनको पैसा मिलेगा। अब दोनों दोस्त जाते हैं, लकड़ियां काटना शुरू करते हैं। एक बहुत अच्छे तरीके से लकड़ियां काटता है, लाता है, और दूसरा दोस्त भी कोशिश कर रहा है कि वो भी अच्छे तरीके से करें, क्योंकि शरीर जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है, किसी का मजबूत होता है तो किसी का कमजोर होता है। तो जो मजबूत था वो लकड़ियां काटता था, वो अपने मतलब लकड़ियों से मतलब कुल्हाड़ी से खूब लकड़ियां काटता था और लाता था। लेकिन जो दूसरा था वो बेचारा उतना नहीं कर पाता था, लेकिन वो धीरे धीरे वो भी कर रहा था। तो करते 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 क्या होता है कि वो व्यक्ति जो मजबूत व्यक्ति है वो धीरे धीरे क्या हो गया, उसकी लकड़ियां कम आने लगी और जो कमजोर व्यक्ति था उसकी लकड़ियां ज्यादा आने लगी। तो एक वक्त ऐसा आया
कि जो मजबूत व्यक्ति था, यानी कि जो स्ट्रांग व्यक्ति था, उसकी लकड़ियां बहुत ही कम आने लगी, और जो कमजोर था उसकी लकड़ियां बहुत ज्यादा आने लगी। तो वहां पे किसी ने पूछा कि यार, मजबूत ये है, पहले ये काम ज्यादा अच्छा कर रहा था, बहुत अच्छे लकड़ियां ला रहा था, बहुत पैसा कमा रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ? तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि जो मजबूत व्यक्ति, कि यार मैं तो वैसी मेहनत कर रहा हूं जैसे पहले कर रहा था, अभी भी कर रहा हूं, लेकिन उतनी लकड़ियां मैं नहीं ला पा रहा हूं। लेकिन जो कमजोर व्यक्ति है, फिर उससे पूछा, यार कैसे स्पीड कैसे बढ़ा दी, कैसे वो आंकड़ा टूटा नहीं, हर बार ऊपर ही जाता रहा? तो वह व्यक्ति बोलता है कि जब भी मैं एक पेड़ को काटता हूं, एक पेड़ काटने के बाद मैं अपनी कुल्हाड़ी को धार देता हूं, अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता हूं। जब मेरी कुल्हाड़ी तेज होती है तो मुझे ताकत ज्यादा नहीं लगानी पड़ती है, कम मेहनत में ज्यादा काम हो जाता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है कि जहां पे आपको धार लग सके, जहां पे आपके जो सोए सपने हैं उनको एक हवा लग सके, और आप अपने काम के लिए बहुत अच्छे तरीके से, डेडिकेशन के साथ, फिर से नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ करना शुरू करो। ट्रेनिंग इसलिए जरूरी हो, जहां पे आपको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है। अब क्यों हम अपने लोगों को प्रेजेंटेशन में लाते हैं और टीम को ट्रेनिंग में लाते हैं? प्रेजेंटेशन में इसलिए लाते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन में एक माहौल मिलता है। क्योंकि आप मुझसे कई बार सुन चुके हैं, जो चीजें कई बार नॉलेज से नहीं मिलती है, जो चीजें कई बार आपको आपके दिमाग से नहीं मिलती है, जो चीजें आपको आपकी ताकत से नहीं मिलती है, वो कई बार माहौल से मिलती है। ताकत जो है वो माहौल में है। तो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक माहौल तैयार होता है। जब आप हैंड टू हैंड जाते हो तो वहां पे लोगों को लगता है कि पता नहीं मुझे ही कोई पट्टी पढ़ा रहा है। लेकिन जब वो व्यक्ति प्रेजेंटेशन में आता है तो वहां क्या होता है, वहां उसको अपने जैसे 50-100 लोग और दिख जाते हैं। फिर उसको समझ आ जाता है कि यार, कि मुझे अकेले नहीं बताया जा रहा है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताई जा रही है। और देखा देखी में क्या होता है, चीजें करना आसान होता है। तो इसकी ध्यान दीजिए कि प्रेजेंटेशन में एक माहौल तैयार होता है। एक माहौल जब रहता है तो चीजें आसान हो जाती है। और वैसी बात टीम की है कि ट्रेनिंग में क्यों लाना है? ट्रेनिंग में इसलिए लाना है क्योंकि धार तेज करनी है। ट्रेनिंग में इसलिए लाना है क्योंकि वहां पे उनको माहौल के साथ साथ वो उनको नॉलेज मिलेगा, जहां से उनके सपने जिन जो दब चुके हैं, जिन पे धूल जम चुकी है, उन सपनों को पूरा करने की एक नई ताकत, नई ऊर्जा मिलती है। इसलिए उनको प्रेजेंटेशन में नए लोगों को लाना है और टीम को ट्रेनिंग में लाना है, क्योंकि वो एक सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा, एक तालमेल बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप टीम को साथ लेके चलोगे ना, तो वहां पे क्या होता है, एक परिवार वाली भावना आती है। जितना आप माहौल से उनको दूर रखोगे, उतना वह व्यक्ति निकल जाएगा, उतना वह व्यक्ति बिजनेस से आउट हो जाएगा। तो अगर उसको आउट करना है तो प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग में इन मत कीजिए। अगर उसको इन करना है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि मुझे अगर उसको माहौल में रखना है, सपने पूरे कराने हैं, तो प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग में उस व्यक्ति को लाना ही पड़ेगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है एक ऐसी सुरक्षा कि यार, न समय के बारे में सोचना पड़े, न दिन के बारे में सोचना पड़े, न बुरे वक्त के बारे में सोचना पड़े, किसी भी चीज के बारे में ना सोचना पड़े, लेकिन पैसा आता। सोच के देखिए, आज के दौर में क्या हो रहा है। एक महामारी के चलते पूरा विश्व बहुत पीछे जा चुका है, बहुत नुकसान हो चुका है। और आप देखते हैं कि एक दुकानदार टेंशन में है, क्योंकि लाखों का माल, करोड़ों रुपए का माल पड़ा हुआ है, टेंशन में जिंदगी जी रहा है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, हम लोगों की मैं बात करूं, नेटवर्कर की मैं बात करूं, तो हमारे पास एक ऐसी सुरक्षा है जहां पे हमारे पास में किसी भी चीज की सोचने की जरूरत ही नहीं है। ना वक्त के खराब है, ना दिन खराब है, ना रात खराब है, कुछ सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास में कैसी सुरक्षा है। हमारे पास में टीम है, क्योंकि टीम है तो ड्रीम है। एक ऐसी सुरक्षा कि जीते जी तो पैसा आना ही आना है। अगर मर भी गए तो मरने के बाद भी पैसा है। सोचना नहीं है कहां से आएगा, खाते खाते पैसा आएगा, खाते खाते पैसा आएगा, उठते बैठते पैसा आएगा, सोते जागते पैसा आएगा। मतलब एक ऐसी सुरक्षा।
और ये ऐसी सुरक्षा मिलती है तभी जब आपके पास में क्या हो, आपकी एक टीम हो। तो इसलिए ध्यान दीजिए, टीम को मत खोना है। पैसा हाथ से चला जाए गम नहीं, लेकिन टीम हाथ से नहीं जानी चाहिए। क्योंकि टीम है तो आपका ड्रीम है, टीम नहीं तो आपका ड्रीम नहीं। आपके कई लीडर हैं जो सिल्वर हैं, कुछ गोल्ड हैं, उनका क्या रोल होता है? लेवल इसलिए नहीं होता है कि खाली लेवल टांग के आप लोग बैठो कि आप सिल्वर हैं, आप गोल्ड हैं। लेवल का मतलब होता है कि आपके ऊपर एक जिम्मेवारी आती है। लेवल का मतलब है कि आपके ऊपर एक जिम्मेवारी आती है। लेवल इसलिए जरूरी है, चाहे आप टीम लीडर के लेवल की बात करें, कुछ भी है। एक टीम लीडर जो होता है उसको भी एक लेवल दिया जाता है, यार ये मेरा टीम लीडर है, ये सिल्वर है, ये मेरा गोल्ड है। तो एक लेवल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लेवल अगर आपको मिल चुका है, चाहे वो अपलाइन का लेवल मिल गया, चाहे वो सिल्वर गोल्ड का लेवल मिल गया, किसी भी पर्ल टोपैज एमराल्ड रूबी, जितने भी लेवल है, कोई भी लेवल में अगर आप हैं तो आप उस लेवल की कदर करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि लेवल से क्या होता है, एक जिम्मेवारियां आती है और इंसान को फिर खुद अपने लाइफ के बारे में सोचना पड़ता है। उसको समझना पड़ता है कि यार अगर मुझे ये लेवल मिला है तो मुझे इस लेवल की जो इंपॉर्टेंस है उसको समझना पड़ेगा। इस लेवल के लिए मुझे जो करना है मुझे वो समझना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, एक कई बार क्या होता है ना, एक बच्चा जो बिगड़ैल है, जो बिगड़ैल है, अगर वो सुधर नहीं रहा है, अगर उसकी लाइफ वही अनस्टेबल है, तो घर वाले बोलते हैं कि यार इसको अगर सुधारना है ना, इसकी शादी करा दो। फिर बच्चे की शादी कराई जाती है, बीवी आती है, बच्चे होते हैं, बहुत सारी चीजें। अब एक चीज सोच के देखिए, जो शादी कराई गई उस बिगड़ैल बच्चे की, तो शादी इसलिए नहीं कराई गई कि उसको मौज मस्ती के लिए शादी कराई है। शादी इसलिए कराई है क्योंकि शादी के बाद क्या होता है, एक जिम्मेवारी आती है। शादी के बाद एक जिम्मेवारी आती है, यानी कि जो बिगड़ैल है उस पे क्या होता है, एक जिम्मेवारी आती है और वो फिर अपनी जिम्मेवारियां समझना शुरू करता है। क्योंकि बीवी हो गई, उसका बच्चे होंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चों के बहुत सारे खर्चे होते हैं, बीमार होंगे, मेला होगा, पता नहीं कितने झमेले होंगे जिंदगी में। लेकिन फिर वो जो बिगड़ैल है वो सुधरता है, उसको समझ आ जाता है कि अब मेरा परिवार हो चुका है, अब मुझे जिम्मेवारियां उठानी पड़ेगी। तो वही बात आती है कि अगर आप सिल्वर हैं, अगर आप गोल्ड हैं, तो आपको पता होना चाहिए अगर मैं सिल्वर हूं तो मेरे साथ में इतने लोगों की जिम्मेवारियां, अगर मैं गोल्ड हूं तो मेरे ऊपर इतने लोगों की जिम्मेवारियां हैं, अगर मैं टीम लीडर हूं तो मेरे ऊपर इतने लोगों की जिम्मेवारियां हैं। तो मेरे दोस्त, उन जिम्मेवारियों को निभाना है, तभी उस लेवल की कोई अहमियत है। अदरवाइज फिर चाहे आप सिल्वर हो, गोल्ड, अगर आप जिम्मेवारियां नहीं निभा रहे, फिर आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे ध्यान दीजिए, आपको जिम्मेवारियां निभानी पड़ेगी। और हम अपने अपलाइन को सर क्यों बोलते हैं? कई लोगों को लगता होगा यार पता नहीं कौन सा कल्चर तैयार कर दिया है। ये सर इसलिए बोला जाता है कि वहां पे एक वो माहौल तैयार किया जाए, एक माहौल। अपलाइन क्या होता है, आपको जो भी बताएगा वो बेहतर बताएगा, आपको उठाने का ही प्रयत्न करेगा। आप जिस लेवल में हैं, जिस जगह में हैं, उस जगह से उठाने का ही प्रयत्न करेगा। और सर से क्या होता है, एक वैल्यू सी बन जाती है। क्योंकि जब भी आप एक नए व्यक्ति के पास जाओगे, अगर आपने अपलाइन को एक सर बोलना शुरू कर दिया, तो वहां पे क्या होता है, एक माहौल तैयार हो गया, वो व्यक्ति सुनता है, ऑटोमेटिकली उसके उसके बिहेवियर में भी वो बदलाव नजर आएगा कि भाई अगर आप अपने अपलाइन को सर बोल रहे हैं, तो जो आपका स्पॉन्सर है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो आपके टीम है, वो सारे लोग भी वही काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि वो देखा देखी में, मैंने जैसे बताया था, देखा देखी में चीजें चलती है। तो अगर आपने सर बोला, तो आपकी टीम जो है, आपकी जो जितने भी डाउनलाइंस है, जितने भी आपके लोग हैं, इवन नए लोग जो बिजनेस में आएंगे, वो भी ऑटोमेटिकली उस लहजे को अपनाएंगे, उस माहौल को बना के रखेंगे, जहां से क्या होता है, एक बोलते हैं कि एक वो रिस्पेक्ट वाली जो भावना है वो तैयार होती है। और किसी भी काम को अगर आप करते हैं
तो काम तभी होता है जब एक इज्जत बनी रहे। इज्जत बनी रहेगी तो काम आसानी से होगा, इज्जत नहीं रहेगी तो काम फिर आसानी से नहीं होगा। और अंत में डोंट क्विट, कुछ भी हो जाए छोड़ने का नहीं है, क्योंकि ध्यान रहे इस बिजनेस में हम फेल नहीं हो सकते हैं। इस बिजनेस से हम सिर्फ क्विट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, भगौड़े हो सकते हैं, क्योंकि जो भगौड़ा होगा वो जिंदगी भर हर जगह पे अपने खुद के लिए एक रोड़ा होगा। तो भगौड़ा नहीं होना है। भगौड़े हो जाओगे तो रोड़ा ही रोड़ा रहेगा, उसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं रहेगा। तो हालात परिस्थितियां कुछ भी हो, चलते रहिए, बढ़ते रहिए। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में बहुत सारे लोग हैं जो आपको उठाने वाले हैं। आप अकेले नहीं हैं। अगर किसी और फील्ड में होते, किसी और सेक्टर में होते तो आप अकेले होते, फिर आप छोड़ सकते थे, भाग सकते थे, लेकिन इस बिजनेस में आप अकेले नहीं हो। इस बिजनेस में आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में बहुत सारे लोग हैं जो आपको उठाने के लिए तैयार हैं। इसे ध्यान रहे, हालात परिस्थितियां कुछ भी हो, छोड़ने का नहीं है। डटे रहिए, लड़ते रहिए, क्योंकि जो लड़ेगा हालात और परिस्थितियों से जो लड़ता जाएगा वही मेरे दोस्त बढ़ता जाएगा। तो क्विट नहीं करना है, तो समझ जाइए। और अंत में मैं आपके सामने एक ऐसे लेजेंड को इनवाइट करना जा रहा हूं, जिनके दो चार बातें अगर आप सुनोगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, जो धूल सी जमी हुई है वो सारी चीजें हट जाएंगी। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूं लेजेंड को, झारखंड के बब्बर शेर मिस्टर संजय उरांव। बहुत जुझारू व्यक्ति, बहुत डिसिप्लिन व्यक्ति, बहुत ही बोलते हैं कि हनुमान है वो, वॉरियर बिजनेस लीडरशिप नेटवर्क के मिस्टर संजय उरांव। गुड इवनिंग सर। वॉरियर्स, मैं संजय उरांव आप सभी लोगों को इस जूम ट्रेनिंग में, इस जूम प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग के अंदर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारे मेंटर, आपके मेंटर, हमारे गुरु, आपके भगवान, हमारे भगवान। मैं चाहता हूँ रोहित सर, भूषण सर, आजाद सर, श्रवण पटियाल सर, इन महान हस्तियों के लिए मैं चाहता हूँ दिल से शुक्रिया, दिल से नमस्कार, दिल से धन्यवाद। क्योंकि और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सेफसॉफ्ट का, धन्यवाद करना चाहूँगा सिस्टम का, धन्यवाद करना चाहूँगा टीम का, धन्यवाद करना चाहूँगा सारे वॉरियर्स परिवार का, जिनकी बदौलत से आज बहुत कुछ हासिल हो पाया है। तो अभी जैसे सर ने बता रहे थे कि इस बिजनेस के अंदर ट्रेनिंग क्यों लेना चाहिए, मैं क्यों लेना चाहिए, वो बेखूबी से आपको बता दिए हैं सर, आजाद सर ने। और मैं आज हमारे इस जूम ट्रेनिंग में प्रेजेंटेशन में दुख इस बात की है कि बहुत कम लोग आज अटेंड किए हैं, और खुशी भी इस बात की है क्योंकि आज बहुत सारे लोग फील्ड में हैं। क्योंकि फील्ड में सेल उठाएंगे, सेल क्लोजिंग करेंगे, चेक बनेगा, उसका भी बहुत अच्छा अलग ही आनंद मिलेगा, अलग ही खुशियां मिलेगा। और दुख इस बात की है क्योंकि ट्रेनिंग जब तक हम नहीं लेते हैं, ज्ञान जब तक नहीं लेते हैं, हमारा दिमाग के अंदर अगर ज्ञान नहीं होगा तो कोई भी चीज को हम जो चीज हम चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाएंगे। और आज से 10 साल पहले मैं संजय उरांव, मैंने झारखंड से शुरू किया था बिजनेस का, और ये बिजनेस मुझे हिमाचल प्रदेश में मिला था। जाने अनजाने मुझे ये बिजनेस मिला था, और एक छोटा सा विश्वास था, यकीन था, बिलीव था, भरोसा था कि मैं सेफसॉफ्ट के अंदर कामयाब हो सकता हूँ और इस सिस्टम में कामयाब हो सकता हूँ। बहुत सारे लोग बिजनेस के अंदर आ तो जाते हैं पर उनको भरोसा नहीं होता है, बिलीव नहीं होता, यकीन नहीं होता। यकीन कीजिए, मैं भी शुरू में आया था। मैं जितने भी छोटे लीडर हैं, अगर आप सुन रहे हैं, इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, सेफसॉफ्ट अभी आपको समझ में नहीं आएगी।
सेफ सोप अभी आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आप सिस्टम को पकड़िए और सिस्टम के साथ चलते रहिए। क्योंकि बहुत सारे, मुझे भी शुरू में समझ नहीं आया था क्या है सारा कुछ, तो आज मुझे समझ में आता है कि सेफ सोप क्या है। क्योंकि आज इस बुरे वक्त में भी, इस बुरे दौर में भी पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया जूझ रहा है, और आज हमारा वॉरियर सिस्टम, सेफ सोप का सिस्टम, पूरा हिंदुस्तान पूरी तरह का बदल चुका है। और सोच के देखिए, वॉरियर सिस्टम अपने आप को इतना तत्पर रखता है, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे एसोसिएट को एजुकेट करने के लिए इतना आगे रहता है। और आज देखिए, आज तक मैंने नहीं देखा था कि एक बार में 1000 लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए, एक ही बार में, वो भी घर बैठे बैठे 2000, 5000, 6000 लोगों को मैंने आज तक नहीं देखा। आज तक तो मैंने 500, 600, 50, 60, 70, 80, 90 लोगों का ट्रेनिंग देखा हूँ, 1000 लोगों का ट्रेनिंग देखा हूँ, 200 लोगों का ट्रेनिंग देखा हूँ। पर आज जब भी जो कुछ भी होता है, मैं तो कहना चाहूंगा अच्छा होता है। जो भी होता है अच्छा होता है। जो भी आज हमारे सामने हुआ है अच्छा ही हुआ है। हम इस बिजनेस के अंदर बहुत कुछ करने वाले हैं। एक बात और बातें बोलना चाहूंगा, आप इस बिजनेस के अंदर डटे रहिएगा। 2025, 2030 में आपका जिंदगी बहुत कुछ बदल चुका होगा। आप एक लेजेंड के रूप में कहलाएंगे, आप एक बहुत बड़ा महान इंसान कहलाएंगे, आप बहुत बड़ा टीम का मालिक कहलाएंगे। बहुत सारे लोग बोलता है पैसा का मालिक, धन का मालिक, प्रॉपर्टी का मालिक। अरे सब चीज का तो दुनिया में मालिक है ना। जो सबसे बड़ा मालिक है, जो कुछ भी कमाए हो सब खत्म हो जाएगा। पर इस बिजनेस के अंदर एक चीज खासियत है सेफ सोप के अंदर, कि आप इस दुनिया से चले भी जाओगे तो एक चीज कमा के जाओगे, वो है सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी, सबसे बड़ा वो चीज, अमानत, टीम जो आपने बना के जाओगे। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ये सारा टीम कैसे बनेगा? ये सारा टीम आपके अपलाइन के द्वारा। आज जो टीम बना हुआ है, मैं चाहता हूं दुनिया का सबसे, आज अगर देखा जाए तो मुझे लगता है दुनिया का सबसे अच्छे अपलाइन हमारे पास है, दुनिया का सबसे अच्छे टीम हमारे पास है, दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हम लोग हैं, सबसे खुशनसीब इंसान जिसको बोलते हैं किस्मत वाले। तो इतना सारा कुछ खुशनसीब इंसान बनाने के लिए आपको सेफ सोप मिला हुआ है, आपके अपलाइन मिले हुए हैं। आपके अपलाइन को भगवान से भी ज्यादा दर्जा दीजिए। आपके अपलाइन पता नहीं आपको क्या क्या बना देंगे, आपको भी पता नहीं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, सोच के मुझे क्या, एक मामूली से इंसान, मैं एक साधारण व्यक्ति, कभी सोचा नहीं, लाखों रुपये पैसा नहीं देखा था। पर आज पैसा मैंने कम तो कमाया हूँ, पैसा ज्यादा भी कमाया हूँ, कम भी कमाया हूँ, पर एक चीज मैंने इस बिजनेस के अंदर सीखा, करते गया। और आज कभी नहीं सोचा था कि मैं 10 करोड़ का प्रॉपर्टी बना लूंगा, कभी नहीं सोचा था। सोच के देखिए, आप जहाँ पे काम करते हो, कहा किस जन्म में बना पाओगे? नौकरी से होगा, खेती से होगा, दुकान से होगा, किस धंधा से होगा? एक ही धंधा से हो सकता है, वो सेफ सोप। सेफ सोप के अंदर इससे सारा कुछ हो सकता है। एक ही जगह इंसान मुस्कुराता है, एक ही जगह व्यक्ति हंसता है, वो है सेफ सोप में। एक ही जगह, नहीं तो हर भी जगह पे लोगों को टेंशन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि पूछिए मत। रात में नींद नहीं आते, मुझे भी नहीं आता था, भूख नहीं लगता था, प्यास नहीं लगता था, बेचैन होता था। पर मैंने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल इतनी लगन के साथ मेहनत किया, इतनी प्यार से, दुलार से, संस्कार से, व्यवहार से टीम बनाया अपलाइन के साथ मिलके। और आज मुझे अच्छा लगता है, इतना शानदार टीम, इतना शानदार अपलाइन। और मैं चाहता हूं आपके पास भी वो सारा कुछ हो। तो कब हो? जब आप 2025 तक, 2030 तक
अगर इस बिजनेस के अंदर टिक गए और सिस्टम के बताए हुए रास्ते पे चले, मैं बोलता हूं आप इस बिजनेस के अंदर डायमंड नहीं हो, आप इस बिजनेस में डायमंड मेकर हो। आप इस बिजनेस के अंदर करोड़पति नहीं हो, आप इस बिजनेस के अंदर करोड़पति पैदा करने वाले इंसान हो। आप अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी अंदर की वो शक्ति को पहचानिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वॉरियर्स, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ज्यादा बातें करने वाले कुछ नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से इस बिजनेस के अंदर अगर आप आए हो, कम बातें कीजिए, रिजल्ट ज्यादा निकालिए, हर हफ्ता शानदार क्लोजिंग कीजिए। जितना ज्यादा आप क्लोजिंग करोगे, आपका पहचान बनेगा। आपको कोई नहीं पहचानता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा शक्ल से लोग मुझे पसंद करते हैं। आपकी शक्ल से कोई नहीं पहचानते हैं आपको, आपको कोई नहीं, आपका पहचान नहीं है, आपके काम से लोग जानते हैं। अगर इस बिजनेस के अंदर भी आप पहचान बनाना चाहते हैं, तो अपना काम, अपना वो पहचान आपको बनाना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप टीम बनाओगे, जितना ज्यादा आप सेल क्लोजिंग करोगे, उतना ही आप माहिर हो जाओगे इस बिजनेस के अंदर। मुझे मेरे अपलाइन बताया करते थे, संजय एक दिन बहुत बड़ा टीम हो जाएगा, संभालोगे कैसे? आज 2 सेल क्लोज नहीं करने सकते हो, 4 सेल ने तेरे से नहीं संभलता है, 5 सेल नहीं निकालने सकते हो, 10 सेल नहीं निकालने सकते हो। तो मुझे अजीब जैसे लगता था। मैं सुबह 5 बजे जाता था फील्ड में और खूब मेहनत करता था, खूब संघर्ष करता था। एक दिन ऐसा भी वक्त, सारा कुछ जिंदगी में आया, उतार चढ़ाव आता है, बहुत कुछ आता है, फिर करते 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 आज अच्छा लगता है कि आज लॉकडाउन के अंदर भी सेल क्लोजिंग होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। लॉकडाउन के दौरान भी अगर चेक बने, तो आप सोच के देखिए कितना अच्छा लगता है। छोटा हो या बड़ा हो, चेक तो बनता है। चेक बनता है तो खुशियां कितना अच्छा लगता है सारा कुछ। तो उसके लिए आप अपने टीम को बहुत ही लाड प्यार से बना के रखिए, अपने टीम के साथ गलों से मिला के रखिए, अपने अपलाइन के साथ तालमेल बना के चलिए। आपका चेक बनना 100% है सारा कुछ। तो वॉरियर्स, मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी अंत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।